उससे पहले यही वो देख लेते हैं कि भाई आपके कान जो है, कान के ऊपर चर्चा हो रही है संगीत के ऊपर, उसके लिए कान जरूरी हैं, और ये भी बाद में देख सकते हैं कि संगीत के लिए कान जरूरी है कि नहीं, पर अभी मान लेते हैं। तो कान जो है हमारे दो हैं ही क्यों? Why do you have 2 ears? चलिए देख लेते हैं, ये आपका अगला सवाल है, आपके 2 कान क्यों हैं? तो और ये मुझे सबसे अच्छा उत्तर तो ये लगा कि सिर्फ एक कान खींचेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो बहुत बढ़िया है, 2 कान इसलिए हैं ताकि आप खींच सकें। तो मैं आपको एक नया म्यूजिक बनाता हूँ, इसको तब तक आपके ये वाला मैं आपको बंद करके आज एक नया म्यूजिक सुनाते हैं। ये इसको कैसे बंद करते हैं, इसको बंद कर दिया। उत्तर भी आ गए, तब तक एक धुन भी बज गई। आंसर देख लेते हैं। दी आंसर ऑफ कोर्स, इसमें सारे ही सही उत्तर हैं। बहुत बढ़िया। मैं ये देखना चाहूँगा कितने लोगों ने कान खींचने वाला उत्तर दिया है। सी नंबर 33 लोगों ने ही उत्तर दिया। बी डायरेक्शन ऑफ द साउंड, ऑफ कोर्स टू हियर फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस एंड टू लिसन फॉर ऑल गॉसिप्स एंड विस्पर्स, ऑफ कोर्स ऑल द आंसर्स आर करेक्ट। लेकिन ज्यादातर हमारे कान और हमारे कानों में और जो जानवर हैं उनके कानों में क्या फर्क है, इसको समझने के लिए हम आपको आईसर पूना लेकर चलते हैं, जहां पर डॉक्टर चैतन्य मुंगी आपको कानों के और किस तरह से काम चलता है उसके बारे में समझाएंगे अगले 5 मिनट के लिए। वी विल टेक यू टू आईसर फॉर 5 मिनट्स। नमस्कार, 30 के सभी दर्शकों का आईसर पुणे की तरफ से फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो ये क्वेश्चन जो हमने देखा कि हमारे 2 कान क्यों होते हैं, इसके बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हमारे कान का स्ट्रक्चर कैसे होता है और जिसे हम हियरिंग कहते हैं वो एग्जैक्टली कैसे काम करता है। तो इसके लिए अब हम एक डायग्राम देखते हैं जो शायद आपने आपके टेक्स्ट बुक में भी कई बार देखा होगा। तो ये जो डायग्राम है इसमें अब हम देख सकते हैं कि हमारे कान के जो है वो एक्चुअली 3 अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, या फिर हम हमारे कान को 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें एक आउटर ईयर आता है, मिडल ईयर आता है और इनर ईयर आता है। तो आउटर ईयर जो है जिसे हम एक्चुअली कान कहते हैं या फिर जो हम बाहर से देख पाते हैं, उसमें वो बाहर का कान और उसके अंदर का जो ऑडिटरी कैनाल होता है वो आउटर ईयर में आता है। ये बाहर का कान जो है वो एक फनल की तरह काम करता है और जो आजू बाजू से आने वाले साउंड्स है उसे वो कलेक्ट करके उस ऑडिटरी ट्यूब या ऑडिटरी कैनाल में भेज देता है। और ये जो ऑडिटरी कैनाल है वहां उसका एंड जो होता है वहां पर जो स्ट्रक्चर होता है उसे ईयर ड्रम कहा जाता है, या फिर जिसे हम कान का पर्दा कहते हैं। तो ये ईयर ड्रम जो है, ईयर ड्रम क्या करता है कि बाहर से जो साउंड्स या फ्रीक्वेंसीज या वाइब्रेशंस आ रहे हैं, वो जो एयर के वाइब्रेशंस है उसे वो फिजिकल वाइब्रेशन या मैकेनिकल वाइब्रेशंस में कन्वर्ट कर देता है। और ये मैकेनिकल वाइब्रेशन जो है वो इस ईयर ड्रम से बाद में पास हो जाते हैं और वो हमारे कान में जो 3 सबसे छोटी हड्डियां होती है हमारे शरीर की, वो हमारे कान में होती है और इन 3 हड्डियों को वो फिजिकली वाइब्रेट करता है। तो वो कान की हड्डियां जो है वो एक ट्यूनिंग फोर्क की तरह फिजिकली वाइब्रेट होती है और ये तीनों हड्डियां जो है वो इनर ईयर में प्रेजेंट होने वाले कॉक्लिया नाम का एक स्ट्रक्चर होता है उसे जाके जुड़ती है। तो ये डायग्राम में जो आप स्नेल जैसे देख पा रहे हो उसे कॉक्लिया कहते हैं। और इस कॉक्लिया के अंदर जो है ये फिजिकल मूवमेंट जो ईयर के बोन से जनरेट होता है, उस फिजिकल मूवमेंट को सेंस करने के लिए हेयर सेल्स होते हैं। अब ये हेयर सेल्स मतलब हमारे बाल जैसे सेल्स नहीं होते, पर आप इमेजिन कर सकते हैं एक टूथब्रश होता है, तो इसीलिए हमने डायग्राम में वहां पर एक टूथब्रश दिखाया हुआ है, कोई एक टूथब्रश के ब्रिसल्स के जैसा होता है। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर ये जो मेरी उंगलियां है वो हेयर सेल जैसे है, तो जब उस कॉक्लिया के अंदर का फ्लूइड वाइब्रेट होता है तो ये वाइब्रेशन जो है वो हमारी वो जो हेयर सेल्स है वो डिटेक्ट कर पाते हैं। और ये जो वाइब्रेशंस है वो कॉक्लिया से इन हेयर सेल्स से नर्व्स की तरफ जाती है और ये नर्व्स जो है वो हमारी ब्रेन तक ये सिग्नल पहुंचाती है कि किस तरीके के वाइब्रेशंस हमारी कॉक्लिया में पहुंच पा रहे हैं। तो जो हमने अभी इसमें देखा, तो एक लास्ट चीज जो हम इस कान के डायग्राम में देख सकते हैं कि कॉक्लिया के जस्ट ऊपर अगर आप देखोगे
तो सेमी सर्कुलर कनाल्स करके लिखा हुआ है, जिसके नीचे हमने ब्रैकेट में गायरोस्कोप भी लिख के रखा हुआ है। तो ये गायरोस्कोप क्या करता है, ये हमारे शरीर का जो पोजीशन है, ये 3 सेमी सर्कुलर कनाल जैसे होते हैं और वो हमारे शरीर का पोजीशन जानने में हमें मदद करता है। तो अगर हम सीधे खड़े हैं या फिर सोए हुए, तो ये इन 3 कनाल के अंदर का फ्लूइड जो है वो थोड़ा सा हिलता है और जिससे हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी की पोजीशन क्या है। तो अगर आप गोल गोल घूमते हो या फिर चेयर पे गोल घूमते हो और वो जो चक्कर आता है, वो इसी गायरोस्कोप के वजह से हम समझ पाते हैं, फिर उससे जो सिग्नल ब्रेन में जा रहे हैं उसे हमें हल्का सा चक्कर आता है। तो जैसे हमने देखा कि हमारे ये जो बाहर के कान है, एक्सटर्नल ईयर्स है, वो एक फनल की तरह काम करते हैं और आजू बाजू से आने वाला साउंड जो है उसे कलेक्ट करते हैं। तो हमारे 2 कान जो है वो 2 अलग अलग दिशा से या फिर लेफ्ट या राइट से आने वाले साउंड्स को अच्छे से पहचान पाते हैं। और अगर कोई साउंड एक कान को ज्यादा सुनाई दे रहा है और दूसरे कान को कम सुनाई दे रहा है, तो हमें ये समझ में आ पाता है कि वो साउंड कौन सी दिशा से आ रहा है। और अब ये जो फनल जैसा इसका फंक्शन है, उसे आप थोड़ा सा बुद्धू बना सकते हो और उसे चीट कर सकते हो। और यही करने के लिए हमने एक डिवाइस बनाया हुआ है जो आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो इस डिवाइस में जो है 2 अलग अलग प्रकार के फनल्स लगाए हुए हैं और यही डिवाइस आप यहाँ पे भी देख सकते हो। तो यहाँ पर 2 फनल लगाए हुए हैं और ये जो 2 फनल है, तो इस फनल से आने वाला ट्यूब जो है वो घूम के इस जगह पर आ रहा है और इस फनल से आने वाला ट्यूब जो है जो घूम के इस जगह पर आ रहा है। तो इसे अगर मैं मेरे सर पे रख देता हूँ और उसको दोनों साइड से ऐसे लगाने की कोशिश करता हूँ, तो अब मुझे ये समझने में बहुत डिफिकल्टी होती है कि आवाज कौन से दिशा से आ रही है, वो लेफ्ट से आ रही है, राइट से आ रही है। और यही देखने के लिए हम एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। राइट, लेफ्ट, राइट। तो जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि मैं ये ठीक से देख नहीं पा रहा था या समझ नहीं पा रहा था कि आवाज लेफ्ट से आ रही है या राइट से आ रही है। और यही जो हम अभी देख रहे हैं, इसके वजह से 2 कान हमें ये समझने में मदद करते हैं कि आवाज की दिशा कौन सी है। और अगर आप ठीक से देखोगे तो हमारे कान जो है वो बहुत कम हल्का सा हिल पाते हैं। बहुत से बाकी जानवर होते हैं जैसे कि गाय, बैल या फिर कुत्ता, बिल्ली जो होते हैं, उनके कान बहुत अच्छे तरीके से हिल जाते हैं और वो जिस दिशा से साउंड आ रहा है उस दिशा में कान हिला पाते हैं और ये समझ पाते हैं कि एग्जैक्टली साउंड कहाँ से आ रहा है और वो कैसे आ रहा है। अब हमने ये देख लिया कि हमारा ब्रेन एक्चुअली जो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज है, अलग अलग साउंड्स है, उनको हमारे कानों के थ्रू सुन पाता है या समझ पाता है और इन फ्रीक्वेंसीज के साथ हमारे ब्रेन ने एक पर्टिकुलर मीनिंग एसोसिएट करके रखा हुआ है। तो जैसे कि अगर मैं एप्पल कहता हूं, तो एप्पल बोलने पे हम सबके दिमाग में एक सेव आ जाता है, रेड कलर का सेव आ जाता है। जो एप्पल जो है, एप्पल इज नॉट इट्स नॉट अ पर्टिकुलर मीनिंग, इट्स जस्ट सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ये एक फ्रीक्वेंसीज है, ये कोई वाइब्रेशंस है जो एक साथ जुड़ के ये एप्पल जैसा वर्ड या एप्पल साउंड बना रहा है और वही हमारा ब्रेन जो है वो समझ पाता है कि एक सेव के बारे में बात हो रही है। तो अगर मैं कुछ अलग अलग साउंड्स बनाता हूं जैसे कि, तो हमें ये कुछ समझ में नहीं आ पाता कि ये या फिर इन साउंड्स हमारे लिए कोई इनका मीनिंग नहीं होता। पर अगर आप कुछ अफ्रीकन लैंग्वेजेस देखोगे जैसे कि सा या फिर सा करके एक लैंग्वेज है, आई एम सो सॉरी मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, उसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन मुझे भी नहीं आता, पर ये जो लैंग्वेज है या फिर इसका ये जो प्रोनाउंसिएशन है, जो साउंड्स हमने अभी देखे, तो इस लैंग्वेज में वो बहुत बार यूज होता है और ये पर्टिकुलर साउंड हमें समझ में नहीं आता क्योंकि हमारे ब्रेन ने इसके साथ कोई मीनिंग नहीं रखा हुआ है। पर अलग अलग लैंग्वेजेस के जो साउंड्स है वो अलग अलग लैंग्वेज समझने वालों को उनमें से मीनिंग समझ में आता है। तो इसी तरह हमारे भारत देश में भी जो अलग अलग लैंग्वेजेस यूज होते हैं, हम कई बार दूसरी लैंग्वेज सुनते हैं तो वो वाइब्रेशंस हमारे ब्रेन तक पहुंच पाते हैं, पर हमारा ब्रेन ये समझ नहीं पाता कि इस वाइब्रेशंस का, इन फ्रीक्वेंसीज का मीनिंग क्या है। तो इसी तरह ब्रेन जो है वो सुनने और समझने का काम करता है, जबकि कान जो है वो सिर्फ फिजिकल वाइब्रेशंस को हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। और आगे की जानकारी देखने के लिए हम फिर से IIT CCL वापस जाते हैं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच चैतन्य फॉर कमिंग एंड हेल्पिंग अस विद द ईयर, कानों से। और किस तरह से चैतन्य ने बताया कि जो वाइब्रेशन है वो हमारे कान में, ईयर ड्रम में आती है, फिर कॉकलिया में, फिर न्यूज़ में और फिर हमारे ब्रेन में चली जाती हैं और फिर ब्रेन से ऊपर जो एक सोच है वो, इनफैक्ट सब कुछ सोच है, मेरे बोलने से सुनने तक सोच ही सोच का है। जो मैंने सोचा उस हिसाब से मेरे ब्रेन ने यहाँ पर मुझे बोला कि इस तरह से शब्द निकालो, फिर वो फ्रीक्वेंसीज निकली, आपके कानों तक गई और वही जो निकली फिर मेरे कानों तक गई और कानों से उठकर वापस मेरे ब्रेन में पहुंची और मुझे ब्रेन से फिर उस सोच तक पहुंचाई। सब कुछ सोच का ही खेल है। इनफैक्ट सोच अगर निर्मल हो, सोच अगर, ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये सब इंद्रियां तो हमारे साधारण कागज हैं, उसके ऊपर मोहर क्या लगी है वो डिटरमाइन करता है। तो सोच अगर हमारी 100 रुपए की होगी तो बढ़िया हो जाएगा, वरना ये सब तो कागज हैं जो हमें सुनाई देता है, मुंह से सुनाई देता है या हमें आंखों से दिखाई देता है। इफेक्टिवली व्हाट इंटरप्रेट्स
what gives it the beauty is our drishtikon, is something.